क्या हाल है मेरे भाइयों। मैं आपका अपना भाई धन्नू गुज्जर राणा माजरा। और जैसे कि सारे भाइयों ने पता ही है, जो जिला शामली के हैं, सहारनपुर के हैं, मुजफ्फरनगर के हैं, जो जिला करनाल के हैं, पानीपत के हैं, कि अभी अभी यूपी में 4 मर्डर हुए हैं, जिसमें कि एक का नाम अरशद था और 3 अन्य थे जो करनाल साइड के थे। तो सारे भाइयों ने पता है कि 4 मर्डर हुए हैं और वो मीडिया में बदमाश साबित कर दिए गए, गैंगस्टर थे, ये वो अलग अलग यार। जो भी अलग अलग मीडिया देख रहे हैं तो अलग अलग मुंह सबके खुल रहे हैं। तो उसमें जो मेरे नज़र में आई है और जो मैंने पता करा है भाइयों था, तो उसमें जो अरशद है बाड़ी माजरे था, वो एक वाकई में ही इस लाइन में था, लेकिन कुछ टाइम वो 16 साल या कितनी दिन वो जेल में रह के आया। उस पर कई मुकदमे बेकसूरवार भी लगाए गए। तो उसके बावजूद उसकी कई तारीख टूट गई थी, भी उसका 3-4 मुकदमे रह रहे थे। तो 2-3 तारीख उसके टूटने के बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। तो जो 3 बंदे उसके साथ में थे वे नाजायज मारे गए, उन पर कोई केस नहीं, कुछ नहीं। और वो गैंगस्टर बता गए, उन पर कहाँ का इनाम था। सोशल मीडिया जो बोलने लग रही है, अगर उनका कोई पूछने वाला हो तो भाई कौन सा इनाम उन बंदों पर था जो मरे हैं। चलो इस पर तो सरकार ने धर दिया था, लेकिन ये भी एक साजिश के तहत मारा गया। आज के टाइम में सबसे ज्यादा मुस्लिम गुज्जर बिरादरी बहुत ज्यादा दबाई जा रही है। कितने मर्डर हुए हैं, कितने नाजायज मर्डर हुए हैं। चलो जायज भी हुए हैं, मैं यूं नहीं कहता, 20% अगर जायज हैं तो 80% नाजायज हैं। तो आने वाले टाइम में हर बंदे की आवाज को दबाया जा रहा है, आपके नेताओं की आवाज को दबाया जा रहा है। जितने मेरे मुस्लिम गुज्जर भाई हैं, सबसे पहले तो अगर कोई ऊपर जाना चाहे तो इन्होंने किसी के द्वारा ऐसे कोई काम ही नहीं करना पड़ता, वहीं अपने आप ही टांग खींचने पर लग लें। कोई नेता ना देख लो, उसकी टांग खींचने पर लग लेंगे। उसका फोन नहीं उठाया, उसकी टांग खींचने पर लग लेंगे। तो ये सब मुस्लिम गुज्जर बिरादरी में आजकल चल रहा है। अगर यूं हाल रहा तो कोई भी या कौम कहीं तक भी तरक्की नहीं कर सकती। तो अपने बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के अंदर घुसाओ। इन्होंने गांव में तो बाहर काटो, दूसरे जिलों में भेजो, पढ़ाई खातर भी, काम खातर भी, अपना एरिया में पता छटवाओ, ताकि अगर बंदा बाहर निकलेगा ना तो उसने थोड़ी बहुत सेंस भी आवेगी, उसने अदब तमीज तहजीब सारी बात वो सीखेगा बाहर तय। वो घर बैठ कर नहीं सीख सकता, वो गाँव में नहीं सीख सकता। अगर हम गाँव में रहेंगे तो गाँव में सिर्फ एक लंडियार में रह लिए, वहां टाइम पास कर लिया, इंस्टाग्राम चला ली, ज्यादा करा रेड बुल पकड़ लिया, तो मैं हील पकड़ ली, इनकी फोटो चढ़ा दी, फलाने की स्कॉर्पियो में बैठ कर पिक्चर खिंचवा दी, फलाने की बुलेट लेके मांग कर वहां पटाखे मारी आए। यो काम भाई ज्यादा लंबा नहीं चल सकता, ठीक है। और जब तक कौम में मुखबर है, कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती, या वो कोई सी भी बिरादरी है, चाहे वो कोई सी भी है। लेकिन आज के टाइम में जितने भी मर्डर इंडिया के अंदर, यूपी के अंदर हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज और मुस्लिम गुज्जर समाज के लोग मारे गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा नाजायज भी हुआ है। 20% अगर सही था तो 80% नाजायज था ही था। अगर इतनी स्पीड तय बलात्कार के केस रोके जावे तो एक भी बलात्कार पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। लेकिन आप फाइल उठा के देख लो, जितने बलात्कार आज तक हुए हैं, कितनों को फांसी हुई यूपी में, कितने योगी सरकार में फांसी दी गई। बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हुए हैं भाई। एक तक रेप केस आए हमारे सामने भी, जो हमने देखे हैं सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन हमारा तो सोशल मीडिया के जरिए भाई हमारा तो विश्वास उठ गया है, क्योंकि हम जब तक यहाँ बैठे हैं हमने कई केस ऐसे देख लिए जिसमें कि झूठ ही झूठ है। जैसे कि अमेरिका में भी आग लगी थी, मैंने भाइयों तो बताया था, इसमें आग कुछ नहीं था, लेकिन वहां इतनी अफवाह फैला रखी थी, पूरा ही अमेरिका जला दिया। तो सब कुछ झूठ है, जो आप तो दिखाया जाएगा वो सच नहीं होता। तो जितने भी मेरे भाई गांव के अंदर रह रहे हैं, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े लिखे हैं, तो अगर काम काज भी करना है ना तो अपना एरिया छोड़कर काम काज करो, बाहरले देशों में जाओ, वहां आपकी तरक्की हो सके। एक बंदा भी अगर परिवार में बाहर जाएगा, मैं अपना बार बार यही मोटिवेशन दूं भाई, एक बंदा भी अगर तरक्की करेगा तो वो परिवार ने अपने ना संभालेगा, वो 5 घर संभाल सके। परिवार में उसने देख कर दूसरे जगह और जाएंगे। एक गांव में अगर 5 जगह जाएंगे तो अगले 1 साल में वहां तक 15 से 20 जगह बाहर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा अपना फोकस अगर नौकरियों पर नहीं है, यह भी बात गलत है कि सरकार में नौकरियां नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं तो नौकरियां लगते नहीं, वहां तक हम नहीं पढ़ पाते। लेकिन आज के टाइम में सबसे बढ़िया जो बेस्ट तरीका है मुस्लिम गुज्जर समाज का, वो है कि बाहरले देशों में भागने का। रोड बिरादरी हरियाणा के अंदर थी, इसका बिरादरी का कोई नाम तक नहीं जाना करे था। आज के टाइम में यहाँ अमेरिका के अंदर रोड बिरादरी ने झंडे लहरा रखे, जो काम खड़े होकर करवाना चाहो में काम हुआ है, ठीक है भाई। और जो हमारी कमेटी है, हमारे पास कोई कमेटी नहीं है, यूपी के अंदर कोई ऐसी कमेटी नहीं है जो मुस्लिम समाज की कमेटी बन रही हो, या इन्होंने शिक्षा का ज्ञान दे दे, या इन्होंने कोई अलग चलने का ज्ञान दे दे, जिसके वजह से आवाज उठ सके आगे। थारी तो आवाज ही नहीं उठाने वाला कोई है। अगर एक आधा है भी, कोई सांसद बन रहा है, कोई नेता है, उसने तो हम खुद नहीं वहां तक पहुंचने देते, उसने थारी खुद टांग खींचने का काम करे। तो मेरे भाइयों, मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं थारा ही भाई बेटा हूँ, ठीक है। तो जहां तक मैंने ज्ञान देखा है, जहां तक हम बाहर बैठे हैं, बाहर के आने का थोड़ा दिमाग बढ़िया है, तो हमने एक ही चीज देखी है,
जिस बंदे की आवाज ऊंची करने के लिए जनसभा एक जगह इकट्ठी हो सके, वो बंदा देश में कुछ भी कर सके। लेकिन आज के टाइम में अगर आप लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो, मस्जिदों में आपने वहां से वो फिरके बना दिए, पार्टीबाजी कर दी, मदरसों में आप पार्टीबाजी कर रहे, फलाना मौलवी नहीं लगने का, ढिकड़ा मौलवी नमाज पढ़ाओगा, उसके पीछे नहीं होती, उसके पीछे होगी। भाइयों मैं अमेरिका के अंदर हूँ, मस्जिद के अंदर गया था, वहां यूं नहीं पता फिरका किसका है, वहां यूं नहीं पता यू कौन सी बिरादरी का है, वहां यूं नहीं पता, सिर्फ एक ही चीज का पता है मुसलमानों ने, भाई मस्जिद है उसमें नमाज पढ़नी है। ना तो उसकी दाढ़ी का मतलब जिसके पीछे हमने नमाज पढ़ी, ना उसकी टोपी का मतलब उस पर टोपी थी या नहीं। हमारे वहां तो अगर आधी बाड़ी बज्जूगी चली जावा शर्ट पहन का, उस तक कह दे भाई तेरी तो नमाज ही नहीं होनेगी। क्यों नहीं होनेगी भाई? क्यों बाहरली देशों में जब वहां मक्का मदीना में जावा, वहां कौन सा तन पर कपड़े हुए? तो सारी बात भी ये नहीं है। अब कई चीजें से ऐसी दर्शाई गई जो बंदे आगे भी जाना चाहो उसने पहले ही डरा कर रखा है। जैसा कि 1930 में दर्शाया गया था, भाई आप पिक्चरें नहीं खिंचा सकते, ठीक है, चलो ठीक है। 1960 में इन्होंने कहा कि आप टीवी नहीं देख सकते। 1980 में कहा आप फोन नहीं यूज कर सकते, सिनेमा घरों में नहीं जा सकते, ठीक है। तो यही लोग हैं जो आज के टाइम में क्या कह रहे हैं, भाई हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो ने शेयर करो। ये कहाँ था भाई आज के टाइम में? ये कौम में नहीं है। जो हमारे मुस्लिम ठेकेदार हैं, जो हमारे मुस्लिम बड़े बड़े मौलवी हैं, उनके चैनल बन रहे हैं, वे कहाँ तक बना रहे हैं आज के टाइम में? तो ये सोचने की बातें हैं। मिडिल क्लास फैमिली हमेशा इन चीजों के बीच में पिसती आई है। जो भी इन चीजों के बीच में लिकड़ गया उसकी जिंदगी और आखिरत दोनों बनेगी। किसी का बुरा ना करो, हर बंदे का भला करो जहां तक हो सके। तो यही चीजें हैं जो आप ना आगे लेकर जाओगी। तो इन चीजों से बचने के लिए आपने सिर्फ एक ही चीज बचा सके, आप दूसरी कंट्री में जाओ, थोड़े से स्टार्ट करो, छोटे देशों से स्टार्ट करो, जब जाकर बाहरली कंट्री में भी जाओगे ऐसी बात नहीं है। 2 नंबर तो ना जाओ, 1 नंबर के तरीके में जाओ। वर्क परमिट ले, टूरिस्ट वीजा ले, वहां से जाकर उन्होंने कन्वर्ट करा लो, सारे काम हुए। एजेंट बढ़िया पकड़ो जिस पर विश्वास है। तो अपनी कौम ना यहाँ तक आगे बढ़ाओ, ठीक है भाई। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, जहां तक मैंने ज्ञान है भाइयों तो दे पाया। अगर किसी ने मेरी बात बुरी लगी है तो मैं दोनों हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा, ठीक है। धन्यवाद सारे भाइयों का।